हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे प्राइस का जो बेसिक बिहेवियर होता है वो किस तरीके का होता है, कितने टाइप का होता है। और वो प्राइस चाहे किसी भी स्टॉक का हो या कोई भी कमोडिटी हो या फिर कोई भी एसेट हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किस टाइप का होता है वो देख लेते हैं। तो नॉर्मली प्राइस दो तरीके से बिहेव करता है। एक होता है जब वो ट्रेंड कर रहा होता है, यानी कि ट्रेंड में होता है, या तो वो ट्रेंड अप ट्रेंड हो या फिर वो डाउन ट्रेंड हो। और दूसरा होता है कि वो किसी भी ट्रेंड में नहीं होता, एक साइडवेज मार्केट में स्ट्रक हो जाता है, फंस जाता है। यानी कि ना तो वो ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है, एक ही जगह घूमता रहता है छोटे से किसी दायरे में। अब इसमें अप ट्रेंड में भी दो टाइप, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, यानी कि जो भी ट्रेंडिंग मार्केट है उसमें भी प्राइस दो तरीके से चलता है। सबसे पहला जो उसका तरीका होता है, देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि प्राइस कभी भी सीधा मूव नहीं होता इस तरीके से या इस तरीके से। अगर ऊपर जाना है तो भी वो वेव्स में जाएगा, यानी स्विंग्स में जाएगा, और नीचे आना है तो भी वो स्विंग्स में आएगा। यानी कि जब भी वो ऊपर जा रहा है तो हर बार पिछले वाला जो स्विंग हाई है उससे जो अगला हाई होगा, स्विंग हाई, वो पिछले वाले हाई से ऊपर होगा। और जो लो है वो अगला जो लो बनेगा पिछले वाले लो से ऊपर होगा वो। तो इस फॉर्मेशन को कहते हैं हायर हाई और हायर लो। तो ये होता है ट्रेंडिंग मार्केट में, यानी कि कोई भी स्टॉक या कोई भी कमोडिटी, कोई भी स्क्रिप्ट अगर वो ट्रेंड कर रही है तो हर बार वो नया हाई बनाएगी पिछले वाले से ऊपर, और जो लो है वो पिछले वाले से ऊपर होगा उसका लो भी, अगर वो अप ट्रेंड में है तो। डाउन ट्रेंड में इसका वाइस वर्सा उल्टा होता है। तो इस तरीके से ये ट्रेंड चलता है, पहला जो टाइप है। दूसरा टाइप है, इसमें भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है, लेकिन इसका ये इस तरीके चलता है। इसमें भी हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहे हैं, हायर लो बन रहे हैं। अप ट्रेंड में तो है, लेकिन ये क्या है, एक रेंज में चल रहा होता है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे रेंज जो है ऊपर की धीरे धीरे शिफ्ट हो रही हो, लेकिन है एक रेंज। तो इसको चैनल बोलते हैं, चैनल पैटर्न। प्राइस एक चैनल में चल रहा है, जा रहा है अप साइड में ही, लेकिन एक चैनल में चल रहा है, एक दायरे में चल रहा है। और जो पहला टाइप था उसमें प्राइस इस तरीके से चलता है, कोई उसका दायरा नहीं होता, वो हर बार नया हाई बनाता है, लेकिन वो हाई का कोई भी दायरा नहीं होता। अगर नया हाई या नया लो बना रहा है तो इसका ये नहीं है कि भाई ये देखिए कोई दायरा नहीं है इसका। कभी तो स्विंग बड़ी बना देगा, कभी छोटी स्विंग, कभी बड़ी स्विंग। लेकिन जो ये दूसरा टाइप है ट्रेंड का, ये इसको बोलते हैं चैनल। तो कुछ चार्ट्स के एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे ये अभी फ़िलहाल का एग्जांपल ले लेते हैं, अदानी एंटरप्राइज़ का। शुक्रवार के दिन अच्छी खासी मूवमेंट आई थी इसमें, 6% से ऊपर की मूवमेंट। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें दोनों तरीके के एग्जांपल हमें मिल जाते हैं। ये तो सबसे पहला है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, एक दायरा जिसके अंदर प्राइस चलता है, लेकिन वो उसी दायरे में चलता है, इसलिए उसको रेंज बोलते हैं। अब रेंज का मतलब ये नहीं कि एक बिल्कुल ही सीधी लाइन हो, बिल्कुल टच करके उसी के अंदर चल। अब यहाँ इसने ये प्राइस बाहर चला गया यहाँ से, यहाँ भी देखिए बाहर आ गया, यहाँ भी थोड़ा सा बाहर आ गया, यहाँ भी बाहर आ गया, लेकिन ये बाहर जाके वापस आ गया है। इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन ये वापस आ गया है, तो ये ब्रेकआउट फेलियर होता है। अब इसको, अब बिल्कुल सीधी लाइन कभी भी नहीं होती किसी मार्केट में। अगर सीधी लाइन के चक्कर में रहे तो फिर तो नहीं बनेगी बात, क्योंकि ऐसा कोई चार्ट होता नहीं है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है कोई क्लासिकल एग्जांपल ऐसा मिल जाए, लेकिन नॉर्मली मार्केट इसी तरीके से चलता है। हम ओवरऑल इसको हम एक रेंज मानते हैं। रेंज इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है उसमें हायर हाई और हायर लो बनते हैं। अब इसमें देखिए, अगर हम कोई कहे कि भाई यहाँ इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ ब्रेक कर दिया नीचे थोड़ा सा, तो लेकिन इसने हायर हाई कहाँ बनाया, तो तोड़ा और वापस आ गया इस रेंज के लिए। तो ये रेंज है। ये इतने बड़े रेंज को इसने शुक्रवार के दिन यहाँ ये ब्रेक कर दिया, 4 तारीख को। अब यहाँ हुआ क्या है, मार्केट यहाँ शिफ्ट हुई है, जो प्राइस का एक्शन है यहाँ शिफ्ट हो गया। पहले रेंज में था और यहाँ पे ट्रेंड पकड़ लिया इसने, ये अब ट्रेंड में चला गया प्राइस। अब किस तरीके से, कहाँ हम इसको कंसिडर करेंगे कि भाई ये रेंज से अभी ट्रेंडिंग हो गया है, अब ट्रेंड इसने पकड़ लिया है। तो सबसे पहले यहाँ इसने ब्रेक किया तो वापस आ गया, फिर इसने एक स्विंग हाई बनाया, एक स्विंग लो बनाया,
और ये तीसरा पॉइंट है, इसने कंफर्म कर दिया कि अब ये ट्रेंडिंग में अभी आ गया है, अभी ट्रेंड करना शुरू कर दिया इसने। अब जैसे ये एक लो था इसका, ये एक इसने हाई स्विंग बनाया, फिर एक लो बनाया, और ये जब ये तीसरी बार इसने बनाया तो इस वाले हाई से ऊपर इसने हाई बना दिया, और जो ये वाला लो है पिछले लो से ऊपर बना दिया इसने। तो यहाँ इसने दिखा दिया कि अब ये ट्रेंड में आ गया है जो प्राइस है अदानी एंटरप्राइज का। अब इसके बाद फिर ये देखिए, इसके बाद ये ये बनाया इसने हायर हाई, हायर लो, 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 फिर ये हायर हाई, ये चला गया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ ये ट्रेंड में आ गया। तो ये दो एग्जांपल थे, यहीं मिल गया हमें एक साथ ही। रेंज का ये है, ये रेंज है, और ये ट्रेंड। अब वो कुछ डाउन ट्रेंड का भी देख लेते हैं, और फिर चैनल का भी देखेंगे। उसके बाद तो हीरो मोटर को 2% गिरा, क्लोजिंग हुई इसको 2% से गिरा तो अब ये देखिए इसके अंदर ये है इसका रेंज, मार्क कर लेते हैं, ये रेंज ही है क्योंकि ये स्पाइक करके फिर वापस आ गया इसके अंदर, तो ये रेंज का ये पार्ट। अब यहाँ कोई बोलेगा कि भाई ये तो तोड़ के चला गया, रेंज से बाहर चला गया। इसने हायर हाई कहाँ बनाया, तोड़ा और वापस आ गया, वापस रेंज में आ गया। अब इसने यहाँ तोड़ा है इस रेंज को, यहाँ तोड़ा इसने रेंज को, लेकिन अभी इसने पहला इसने लो बनाया है, तो इसको अब यहाँ तक हम इसको ट्रेंड कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसने लो बनाया है, ये वापस यही चला जाए तो फिर हम क्या कहेंगे, ये तो रेंज तोड़ के वापस आ गया। तो सबसे पहले इसको ट्रेंड में आने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। अगर इसने डाउन ट्रेंड इसको बनाना है तो लोअर लो और हायर लो। तो सबसे पहला लो इसने ये बना दिया, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने दूसरा लो इससे नीचे यहाँ बनाया, ये जो पॉइंट। लेकिन ये हुआ क्या कि इसने लो तो बनाया, लेकिन उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि जो निफ्टी थी वो बुलिश थी। तो जब भी निफ्टी बुलिश होती है तो स्टॉक्स अधिकतर या तो एक बार गिरेंगे और फिर वहीं रुक जाते हैं, अगर नीचे गिर रहे हैं तो। अगर निफ्टी बुलिश है और कोई स्टॉक बेरिश हो गया तो बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि वो निफ्टी के अपोजिट जाए, खासकर निफ्टी के स्टॉक जल्दी से ले जाते हैं और दूसरे सेगमेंट के स्टॉक्स हैं वो भाग जाते हैं। तो इस तरीके से ही चलता है, वो भी देख लेते हैं, चैनल का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। अब यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे भी क्या है, ट्रेंड अप है, लेकिन एक रेंज में जा रहा है ये, इसलिए इसको हम चैनल बोलते हैं। एक रेंज में है, ये हाई बना, अगला हाई इससे ऊपर बना, अगला हाई इससे ऊपर बना, ये लो है, इससे ये वाला लो है, इस पहले वाला लो से ऊपर बना। तो एक अप ट्रेंड में है, लेकिन एक रेंज में है, एक रेंज में धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ये ट्रेंड में आ गया, देखिए यहाँ ये ट्रेंड में आ गया, तो ये चैनल हो गया और यहाँ ये ट्रेंड में चल रहा है। तो इस तरीके से ये एग्जांपल थे कुछ, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक। इसके बाद अगली वीडियोस में हम ये जानेंगे कि जो भी ये कंडीशन होती है मार्केट की, जैसे चैनल है या रेंज है या अप ट्रेंड शुरू हो गया, ट्रेंडिंग मार्केट है या डाउन ट्रेंड आ गया है, तो उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कहाँ एग्जिट कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे हम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।